जब तुम्हारा कोई दिल तोड़ दे, जब तड़पता हुआ कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना डार्लिंग। ये पवन क्या आना। अबे चुड़ैल को पटा रहा हूँ, अभी आता हूँ। हाँ पटा जल्दी। और सुन, बोतल का इंतजाम करके रख। हाँ करता हूँ, जल्दी तो आ, अभी आता मैं। ए मैडम, शटर गिरा दूं क्या? अरे लॉन्ड्री बंद कर दूं क्या? मुझे थोड़ा काम है, तुम जाओ। क्या मैडम, 10:30 होने वाला, अभी तो कोई आने वाला है क्या? तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे? जाओ, सुबह ठीक टाइम पर आ जाना। अपन अपने काम से काम रखता है। सुनो, आधा शटर गिरा देना। ए मैडम, पूरा बंद कर दूं क्या? ए मजाक कर रहा, बुरा नहीं मानना भाई। ए विलास, दरवाजा खोल। चल बीड़ी पिलाना मेरे को भी। बैठ। ये तेरी मालकिन अभी तक दुकान में क्या कर रही थी? अपने यार का इंतजार। कौन से नंबर वाले यार का? तेरे को क्या लेने का? तेरे को भी लाइन में आने का क्या? पागल है क्या? है? पागल है। अबे छोड़ ना यार तू। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं अंदर ही हूँ, आ जाओ। कम इन। क्या करूं या ना करूं कि कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। भीतर ए विलास। हाँ कैसा है? बस ठीक है। ए तेरी रात की उतर गई? मेरी उतर गई, तेरी कैसी है? अपनी उतरी नहीं बाप। तेरी मैडम अभी तक नहीं आई, देख। क्या बात करता है? हाँ शटर ऐसे ही डाउन है। किसी के साथ भाग तो नहीं गई? देख तो सही। मैडम, मैडम। मैडम, ए मैडम, मिसेस गोम्स। अरे किधर घुस गई? एक्सक्यूज मी। यस। मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ, जी लीजिए। मिसेस गोम्स नहीं है? ओ मैडम, मैं भी उनको ढूंढेला सुबह से, पता नहीं किधर घुस गए लीले। अंदर देखता मैडम है। अरे किधर घुस गए ले 515 तू। क्या रिपोर्ट राघव? जैन सर, ऐसा कुछ खास तो मिला नहीं है, मगर एक बात साफ हो गई कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है, क्योंकि लॉटरी का कैश काउंटर बिल्कुल खाली है सर। मिसेस गोम्स को आखिरी बार जिंदा किसने नौकर ने, मिसेस गोम्स के नौकर ने सर। कहाँ है वो? अंदर है सर।
क्या नाम है तेरा? अपन कुछ नहीं जानता साहब, माँ कसम साहब, अपन तो कुछ एकदम कुछ नहीं जानता साहब। सीधा खड़ा हो और नाम बोल। नाम साहब ठीक से बोल, नाम क्या है तेरा? पवन मोरे साहब, पवन मोरे। पवन मोरे। जी। यहाँ कब से काम करता है? साहब इधर 2 साल हो गए साहब। कल रात दुकान कितने बजे बंद किया था? कल साहब 10:30 बजे किया। क्यों? रोज इतनी देर तक दुकान खुला रखता है? नहीं साहब, कल रोज तो 9:30 बजे करता है बंद। तो फिर कल कुछ खास बात थी? कल साहब अपने को मालूम नहीं है साहब। ठीक से बोल। साहब सच्ची बोला साहब, वो अपना मैडम है ना, वो दरवाजे पे देख रहा था साहब, अपने को लगता है कोई आने वाला था साहब। कौन आने वाला था? साहब अपने को नहीं मालूम साहब। अबे बोल, कौन आने वाला था? अपने को मालूम नहीं है साहब, आपको मांगते तो विलास से पूछा, अपन लोग साथ गया था साहब इधर। ये विलास कौन है? साहब इधर ही साथ का दुकान में काम करता है, आपको बोलता तो मैं बुलाता साहब अभी। विलास साहब उधर है विलास साहब, उधर है साहब, मैं बुलाता साहब। चलना चलना, साहब ये विलास है साहब। विलास साहब को पता ना, कल रात को लॉन्ड्री में हम एक साथ गए थे ना साहब, ये विलास है। बताना साला, बताता कहीं को नहीं है। जी हाँ, हम रात साथ ही थे। यहाँ से जाने के बाद कहाँ गए तुम लोग? वो सब अपन बता रहा साहब, अपन ना रोज रात को उसके घर में ताश, कल रात को साहब ताश खेल रहा था अपन। और साहब सच बोल रहा है तू? साहब सच बोल रहा साहब, कभी झूठ नहीं बोला साहब। अपन कल रात को 2 बजे उसके घर से चला भी गया था साहब। मरने वाले कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं सर, इसका कोई रिश्तेदार नहीं था, ये एकदम अकेली औरत। ये पीछे घर है इसका, फ्रेंड्स कॉलोनी। ये औरत कौन है? ये सुबह अपनी ड्रेस लेने आई थी। साहब इसी का ड्रेस ढूंढ रहा था अपन, जब अपन मैडम का लाश को देखा। इनका नाम पता नोट कर लो। बोलिए सर, इनका नाम चेतना शर्मा। मैडम आप जाइए, जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे आपको। थैंक यू। राघव, मिसेस गोम्स के घर पे 2 हवलदार लगा दो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती मुझे इत्तला कर देना। और सुनो, इस जगह को सील कर दो। यस सर। क्या करने आई थी आप यहाँ? जी यहाँ मिसेस गोम्स के घर क्या करने आई थी आप इतनी रात गए? मैं कुछ लेने आई थी। लेने या चुराने? देखिए, देखने से तो आप अच्छे भले घर की लगती हैं। क्या ढूंढ रही थी आप यहाँ? क्या ढूंढ रही थी आप यहाँ? लेटर। लेटर? कैसा लेटर? कैसा लेटर था वो? लव लेटर। मैं किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात मेरे पति को नहीं मालूम है। इसी बात का फायदा उठाकर वो मुझसे पैसे मांगती थी और हर मंडे सुबह 9:30 बजे मैं उन्हें पैसे देने जाया करती थी। क्या करते हैं आपके पति? उनका बिजनेस है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब प्लीज ये बात मेरे पति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। राघव, यस सर। तलाशी लो घर की। सर कुछ डायरियाँ मिली हैं, इसमें मिसेस गोम्स के डेली अपॉइंटमेंट की डिटेल्स और इसमें जिक्र है सर चेतना शर्मा का। इनका मंडे अपॉइंटमेंट 11 जून 9:30 बजे का रखा गया। और लेटर? नहीं मैडम, ऐसा आपके नाम से कोई लेटर नहीं। अब आप एक बार वापस ढूंढिए ना, लेटर यही कहीं होगा। देख लिया मैंने मैडम, नहीं है आपके नाम का लेटर। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, अगर ये लेटर किसी और के हाथ लग गया तो आप एक बार प्लीज ढूंढिए प्लीज। हो सकता है वो लेटर यहाँ ना हो। यहाँ नहीं तो और कहाँ होगा? लॉन्ड्री में। आप लोग यहाँ वक्त क्यों बर्बाद करें इंस्पेक्टर साहब? है ना, ऐसी चीजें कोई लॉन्ड्री में रखता है क्या? वो औरत बहुत चालाक थी इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि उसने वो खत घर पर ही रखा होगा। आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आप एक काम करिए,
हो जाइए। बोला मैडम को घर छोड़ के। सर देखिए सर, ये मेडिकल रिपोर्ट मिली है, किसी पायल खन्ना के नाम की है, और रिपोर्ट के मुताबिक सर ये लड़की प्रेग्नेंट है, और रिपोर्ट 7 महीने पुरानी है। मुझे भी कुछ मिला है राघव। अगर मेरा अंदाजा सही है तो चेतना शर्मा के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन्हें मिसेस गोम्स ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, देखो जिस तरह हर मंडे सुबह 9:30 बजे चेतना शर्मा का अपॉइंटमेंट होता था, वैसे ही हर वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे पायल खन्ना का नाम है, जिसकी की है मेडिकल रिपोर्ट। और हर फ्राइडे किसी किशन मेहता का नाम है, वही सुबह 9:30 बजे। और हर सैटरडे सुबह 9:30 बजे कोई आर.के. गुप्ता नाम का आदमी मिलने आता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये राघव कि जितना आसान हम इस केस को समझ रहे हैं उतना आसान दरअसल ये है नहीं। अब हमें पता करना है कि ये लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई सर, और रिपोर्ट से एक बात क्लियर हो रही है सर कि मौत दम घुटने के कारण ही हुई है, शायद गला दबाया गया है, और ये हत्या रात 10:30 से 11:30 के बीच में। बदन पर कोई और निशान या खरोंच? नहीं सर, इस तरह का कोई निशान या खरोंच नहीं है। कोई और इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, वो मिसेस गोम्स का मोबाइल फोन मिला है, और उसमें उन तीनों के नंबर हैं, पायल खन्ना, किशन मेहता और आर.के. गुप्ता के। गुड। पायल खन्ना का एड्रेस मालूम है? यस सर। मिस पायल खन्ना। पायल दत्त। मैं शादी के पहले के नाम की बात कर रहा हूँ मिस पायल खन्ना। जी कहिए। हम अंदर आ सकते हैं? मेरे पति अभी घर पर नहीं हैं। मुझे मालूम है, इसीलिए तो हम इस वक्त आए हैं। दरअसल मुझे आपसे ही काम है। कहिए। मिसेस गोम्स को जानती हैं आप? नहीं, मैं किसी मिसेस गोम्स को नहीं जानती हूँ। उनका कत्ल हो गया था। अच्छा। आपने अखबार में पढ़ा होगा। नहीं। हमें उनके घर से कुछ चीजें मिली हैं, जिनमें से एक मेडिकल रिपोर्ट। आप देखिए सर, अभी आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज, मेरे हस्बैंड अभी आने वाले होंगे। सर मैं कल पुलिस स्टेशन आ जाऊंगी, मैं कल पुलिस स्टेशन आ जाऊंगी सर, पक्का। मुझे उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे। कल सुबह 10 बजे डीएम नगर पुलिस स्टेशन। मैं माँ बनने वाली थी, बिन ब्याही माँ। जिसका बच्चा था उसने शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने अबॉर्शन करवा लिया, सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा, मगर मिसेस गोम्स मेडिकल रिपोर्ट गलती से लॉन्ड्री के कपड़ों में रह गई थी, और तब से लेके आज तक हर वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे मैं उन्हें पैसे देने जाया करती थी। हर पल यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरे पति को पता न चल जाए। 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है, बहुत अच्छे हैं वो, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। 9 जून, जिस रात मिसेस गोम्स का कत्ल हुआ, आप कहाँ थी रात 10:30 से 11:30 के बीच? 9 जून संडे था सर। मैं और मेरे पति नाइट शो फिल्म देखने गए थे। हाँ। ठीक से याद करके बताइए, आप मिसेस गोम्स को कब से जानते थे? मैंने कहा ना, मैं किसी मिसेस गोम्स को नहीं जानता। तो फिर आपका फोन नंबर उनके पास कहाँ से आया? मेरा फोन नंबर मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, तो आप हर सैटरडे लॉन्ड्री पर नहीं जाया करते थे? मैं क्यों लॉन्ड्री पे जाऊंगा जबकि मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। देखिए आप खामखा झूठ बोल रहे हैं आप। वो औरत आपको ब्लैकमेल कर रही थी और आप उसे पैसा देने हर सैटरडे वहां जाया करते थे। आपका नाम है डायरी में आर.के. गुप्ता। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, मैंने कहा ना आपको गलतफहमी हुई है। अरे मैं किसी मिसेस गोम्स को नहीं जानता हूँ, आप लोग खामखा मुझे हैरान कर रहे हैं। अरे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कोई और आर.के. गुप्ता भी तो हो सकता है। 9 जून को रात 10:30 से 11:30 के बीच में आप कहाँ थे? घर पे। ठीक से याद करके बताइए। हाँ, घर पे ही था मैं। सैटरडे को ही लौटा था दिल्ली से। दिल्ली क्या करने गए थे? ऑफिस के काम से गया था मैं। कब? फ्राइडे को गया था। आप पूछ लीजिए ऑफिस में फोन करके। अच्छा, तो आप किसी मिसेस गोम्स को नहीं जानते और ना ही वो आपको ब्लैकमेल कर रही थी? मैंने कहा ना, मैं किसी मिसेस गोम्स को नहीं जानता। अब मैं जा सकता हूँ। हाँ, पर शहर से बाहर नहीं। क्यों? जैसे और जितना कहा जाए उतना ही करो, समझे? ये आप सच कह रहे हैं मिस्टर किशन मेहता?
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे उसमें पैसे देने जाता था। अच्छा, उस रात 9 जून रात 10:30 से 11 के बीच आप कहाँ थे? 9 जून दिन क्या था? संडे। मैं अपने फार्म हाउस पे था। किसके साथ? ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। अगर आपको गवाही चाहिए तो मेरे फार्म हाउस के नौकर आपको गवाही दे देंगे मैं वहाँ पे था या नहीं। ओके, मुझे कहीं जाना है, एक अर्जेंट मीटिंग है। आपको कुछ पूछना हो तो कॉल मी सम अदर डे। मैं जा सकता हूँ? मगर आप शहर में ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कब तक इंस्पेक्टर? लुक, आई एम अ बिजी पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे हियर। हर दूसरे दिन मुझे बाहर जाना पड़ता है। दूसरी कोई बातें करनी हो तो मेरे लॉयर से कीजिएगा। ओके। सर ये ऐड देखिए, अखबार में ऐड देखिए सर। Contact Mrs. Gomes between 10 and 6 p.m. at building number 39, shop number 4, Mahada, Oshiwara, Andheri West. ये ऐड किसने दिया? मिसेस गोम्स ने। क्या? मिसेस गोम्स ने? लेकिन उनका कत्ल हुए तो 3 दिन हो चुके हैं। नहीं, ये ऐड उन्होंने 7 दिन पहले दे दिया था और पिछले 1 हफ्ते से बराबर पेपर में छप रहा है। और सर मैंने प्रेस के ऑफिस फोन किया तो उन लोगों ने बताया कि मिसेस गोम्स ने इस ऐड के लिए पिछले वेडनेसडे यानी कत्ल से 4 दिन पहले इसका एडवांस उन्होंने पेपर वालों को दिया था। लेकिन राघव, मिसेस गोम्स की लॉन्ड्री में तो ऑलरेडी वो लड़का काम करता है ना, वो क्या नाम था उसका? पवन। हाँ, पवन। और मिसेस गोम्स की लॉन्ड्री इतनी बड़ी भी नहीं जहां 2-2 नौकरों की जरूरत है। तुम एक काम करो, इस लड़के को यहां बुलाओ। यस सर। सच्ची बोल रहा है साहब, वो दूसरा लड़का रखना चाहती थी। क्यों? साहब वो अपने को नौकरी से निकाल डाली थी। कब? नहीं साहब, मंगलवार। यानी कत्ल से 5 दिन पहले। तो संडे की रात को तुम लॉन्ड्री में क्या कर रहे थे? साहब अपन उससे 10 दिन मांगा था साहब, दूसरी जगह नौकरी ढूंढने के लिए। और साहब महीना पूरा हो गया था, अपने पास पूरा 10 दिन बाकी था। 10 दिन? हाँ जी साहब। और 5 दिन में कत्ल हो गया? लेकिन साहब अपन कुछ नहीं किया साहब, अपन कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलते हो तुम। सच्ची बोल रहा साहब, अपन कुछ नहीं किया साहब। क्यों निकाला तुम्हें नौकरी से? क्यों निकाला तुम्हें नौकरी से? साहब गलती हो गया था साहब, साहब वो अपना झगड़ा हो गया था कस्टमर से, और साहब गलती पूरा का पूरा कस्टमर का, और वो साली अपने को निकाल डाली थी। और मिसेस गोम्स से बदला लेने के लिए तुमने उसका खून कर दिया? नहीं साहब, अपन कोई खून नहीं किया था। सच्ची बोल रहा है साहब, अपन तो उस साली से माफी नहीं मांगा था साहब। माफ कर साहब, बाप का प्यार का कसम खाता है साहब, झूठ नहीं बोल रहा। सीधे खड़े हो। तुम जानते थे तुम्हारी मालकिन किसी को ब्लैकमेल करती है? नहीं मालूम साहब, अरे साहब सच्ची बोल रहा है साहब, अपन तो साली से माफी नहीं मांगा था साहब। इनमें से किसी को जानते हो? नहीं साहब। हाँ साहब, इसको देखा था उस दिन लॉन्ड्री में, बाकी किसी को नहीं जानता साहब अपन। ठीक से देखो। याद नहीं आ रहा है साहब। कभी किसी को दुकान में आते जाते देखा? नहीं साहब, अपन नहीं जानता साहब। अरे साहब सच्ची बोल रहा है साहब, काहे को झूठ बोलेगा आपने साहब? नहीं देखा तो बंद कर दो इसे। माना मत, माना मत। देखा देखा आने दो। माना मत साहब। साहब साहब अपन इन लोगों को देखा है, लेकिन साहब अपन जानता नहीं साहब, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे साहब। राघव छोड़ दो इसे। बहुत मेहरबानी साहब, बहुत दुआएं देगा साहब आपको। राघव, इस पे नजर रखना। यस सर। ए मैडम, कैसा है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? ए मैडम, तुमको बोला तो था फोन पे तुमसे काम है। देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तंग करना बंद करो। है मिसेस गोम्स को देने के लिए था, अपने लिए नहीं है। हाँ? ए मैडम, अभी मिसेस गोम्स जिंदा नहीं है, तुम जो उसको देता था ना वो अपने को देना पड़ेगा बस। देखो तुमने मुझे ज़्यादा तंग किया ना तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी, बता रही हूँ। वैसे भी सब जानती है पुलिस मेरे बारे में। लेकिन तुम्हारे पति को तो नहीं पता है ना? हाँ देखो मैडम, तुम जाओ पुलिस स्टेशन, अपन जाता है तुम्हारे पति के पास। हाँ, गुड बाय। अच्छा सुनो, तुम ऐसा मत करो। करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना पड़ेगा मैडम। और देखो, जब तक अपने को नौकरी नहीं मिलता ना, तुमको अपने को पैसा देना पड़ेगा बस। निकालो निकालो, जल्दी निकालो। चलिए भाई साहब। चलता है, चल बेड़ू, पति गली ले निकल, चल।
अरे भाई आज की रात तो रंगीन हो गई भाई पूरे। अरे भाई झूठ बोलता है? नहीं साहब। किस किस को जानता है तुम? नहीं जानता साहब। नहीं जानता साहब, नहीं जानता साहब, नहीं जानता। तू चेतना शर्मा को भी कब से चल रहा है ये सब? मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब से चल रहा है ये सब? 1 हफ्ते पहले की बात है। मैं हर वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे मिसेस गोम्स को पैसे देने जाया करती थी। उस वेडनेसडे सारा दिन मेरे पति घर पर थे, इसीलिए दिन में न जाकर मैं शाम में लॉन्ड्री पहुंची थी। और आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। मेरी एड्रेस है। इतना कौन करेगा इतना, हमने तुमसे प्यार। ओह सॉरी मैडम, अभी तो रेडी नहीं है, कर लो ना। अच्छा ठीक है। मिसेस गोम्स नहीं है? वो इधर पास में गया है, कुछ काम था आपको? कब तक लौटेंगी? आता होगा अभी। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर वेट करूं? अरे हाँ, कहीं को नहीं, मैडम बैठो ना, बैठो आप इधर बैठो, आराम से बैठो मैडम। आप चाय पिएगा? नहीं। कॉफी? नहीं चाहिए। ठंडा पियो ना मैडम। ए छोड़ो, नहीं ठंडा चाहिए मुझे। ओके, ओए मत ले क्या। मैडम एक बात पूछे आपसे, आप इधर हर हफ्ता आता है परेशान सा, कहीं को? और उस दिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट मिसेस गोम्स के पास है और उसे लेकर मिसेस गोम्स मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था सर। मैंने उससे पूछा कि वो मेरी मदद कर सकता है क्या, और वो तैयार हो गया। उसने कहा था कि वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट लाकर दे सकता है। बदले में 10,000 रुपए मांगे थे उसने। मैंने देने का वादा भी किया था। अपन वही रिपोर्ट चुराने गया था साहब उस दिन, उधर लॉन्ड्री में साली अपने को नौकरी से निकाला है। इसका और कुछ बताना चाहती हैं आप? कोई बात जो हमसे छुपा रखी हो अब तक? नहीं, और कुछ नहीं। कुछ और जानती हैं आप मिसेस गोम्स के बारे में? कोई बात जो इस केस में हमारी हेल्प करे? मिसेस गोम्स बहुत कम बोलती थी। उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं था। हाँ, लेकिन जब आखिरी बार मैं उनसे मिली थी तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। शायद कहीं से बहुत सारा पैसा आने वाला था, लेकिन ठीक से बता पाना मुश्किल है। मैं और कुछ नहीं जानती सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। राघव। यस सर। मिसेस गोम्स के बैंक स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स चेक करवाओ जरा। यस सर। और उन चारों के भी जिन्हें वो ब्लैकमेल करती थी। ये अकाउंट है जो वाइट में इनके ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाते थे, सब छोटी छोटी रकम है। हाँ, ये 20 अप्रैल को देखिए उनके पास कहीं से 5 लाख आया हुआ है कैश में। 1 मिनट, मैं और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको। एक और फ्लॉपी है। ये क्या है? क्या है? ये किसी कंपनी के सीक्रेट टेंडर कोटेशंस है। क्या नाम है इस कंपनी का? एसके टेक्सटाइल्स। सर इसी एसके टेक्सटाइल में तो आके गुप्ता काम करता है सर। हाँ हाँ सर कहीं यही तो वो चीज़ नहीं है जिसके बिना आपने मिसेस गोम्स
ब्लैकमेल कर रही थी। हो सकता है। राघव, तुम एक काम करो, पता करो इस फ्लॉपी के बारे में और आर के गुप्ता के बारे में। तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गया था। उस फ्लॉपी की बिना पे मैंने अपनी कंपनी के कुछ सीक्रेट कोटेशन किसी दूसरी कंपनी को बेचे थे, और जब मैं वो जैकेट देने मिसेस गोम्स की लॉन्ड्री गया तो वो जैकेट के पॉकेट में उस फ्लॉपी को मैंने छोड़ दिया था। इसीलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन मैंने उनका खून नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया खून। तुम मिसेस गोम्स से कब मिले थे आखिरी बार? सैटरडे। लेकिन तुमने बताया था कि सैटरडे को तुम दिल्ली में थे। हाँ, वो उससे पहले के सैटरडे जब मैं पैसे देने गया था। तो फिर इस सैटरडे की इंस्टॉलमेंट तुमने कब दी? वो मैंने दी नहीं ना। वो मैंने मिसेस गोम्स को फोन करके रिक्वेस्ट किया कि मैं ऑफिस के काम से बाहर जाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि सैटरडे रात की बजाय संडे रात को 10:30 बजे आ जाऊँ मैं। जिस रात कत्ल हुआ था। हाँ, लेकिन उससे पहले ही तकरीबन संडे को रात को 8 बजे उनका फोन आ गया था कि मैं संडे रात की बजाय मंडे सुबह 9:30 बजे वहां पहुंच जाऊं। क्यों? मैं नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो मिस्टर आर के गुप्ता। तुम संडे की रात को लॉन्ड्री में गए थे, मिसेस गोम्स को अकेला देखा और तुमने उनका कत्ल कर दिया। नहीं, ताकि ब्लैकमेलिंग के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सको। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने संडे को नहीं आने को बोला था, तो मैं संडे को गया ही नहीं था। मैं वहां मंडे को ही पहुंचा, लेकिन जब तक वहां पहुंचा तब तक उनका खून हो चुका था। जो कि तुमने किया था। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम एक बार फिर से झूठ बोल रहे हो मिस्टर आर के गुप्ता। अगर तुम सैटरडे को शहर में नहीं थे तो मिसेस गोम्स ने तुम्हें फोन करके एक दिन के बाद संडे को क्यों बुलाया? एक दिन पहले फ्राइडे को क्यों नहीं? कोई भी ब्लैकमेलर पैसा जल्दी लेने में यकीन रखता है, देर से नहीं। और मान लो अगर उन्होंने तुम्हें एक दिन बाद संडे को बुलाया, तो अचानक प्रोग्राम चेंज करके मंडे मॉर्निंग सुबह 9:30 बजे क्यों बुलाया, जबकि उस वक्त कोई और आने वाला था? कोई भी ब्लैकमेलर एक साथ दो लोगों को टाइम नहीं देता है। मिस्टर आर के गुप्ता, आपने कहानी अच्छी बनाई लेकिन मात खा गए आप, क्योंकि आपको शायद नहीं पता था कि मरने वाली आपके अलावा 3 और लोगों को भी ब्लैकमेल करती थी, और उनमें से एक उसी वक्त आता था जो आपने बताया है, मंडे सुबह 9:30 बजे। You are under arrest. मेरी बात सुनिए, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखिए ये गलत है। देखिए आप मुझे ऐसा नहीं करते। देखिए मुझे लॉयर को फोन करने दीजिए। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। देखिए देखिए सुनिए। क्या हुआ यार, क्या को क्या है? राघव, ये कत्ल इसी आर के गुप्ता ने किया है। हाँ, काफी सबूत है हमारे पास इसके खिलाफ। है, तुम बताओ, तुम क्या लाए? सर, मैं उन चारों की बैंक स्टेटमेंट्स लाया हूँ। इसमें वो चेतना शर्मा की, आर के गुप्ता की, पायल खन्ना की और किशन मेहता की बैंक स्टेटमेंट। और सर, जो किशन मेहता की बैंक स्टेटमेंट्स है उससे ये बात क्लियर हो गई कि जो गोम्स को 5 लाख रुपए दिए थे वो किशन मेहता ने दिए थे, और मेहता ने भी कबूल कर लिया इस बात को। इतनी बड़ी रकम? सर, ये 5 लाख रुपए की बड़ी रकम मेहता ने कुछ फोटोग्राफ्स के बदले दी थी मिसेस गोम्स को, जिनके जरिए मिसेस गोम्स मेहता को ब्लैकमेल कर रही थी। कैसे फोटोज? बहुत ही खास फोटोग्राफ थे मेहता के, जो किस तरह गोम्स के पास पहुंच गए थे, लेकिन अब मेहता के पास वापस आ गए। एक औरत 4 लोगों को ब्लैकमेल करती है। पायल खन्ना की मेडिकल रिपोर्ट उसके पास थी जो हमें डायरी में मिली। आर के गुप्ता की फ्लॉपी उसके पास थी जो अब हमारे पास है। ये किशन मेहता के कुछ प्राइवेट फोटो उसके पास थी जो किशन मेहता के पास है, और चेतना का खत उसके पास था जो हमारे पास नहीं है। वो खत कहाँ है? कहाँ हो सकता है वो खत? राघव, हेलो मिसेस चेतना शर्मा, जी, आप कौन? वो खत मेरे पास है। खत? कौन से खत की बात कर रहे हैं आप? और आप हैं कौन? वही खत जो पहले मिसेस गोम्स के पास था, अब मेरे पास है। अगर यकीन नहीं आता तो दरवाजे के बाहर जाकर देख लो। हेलो, देखो तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? 50,000। लेकिन मैं देखो नहीं, सुनो, कल सुबह 9:30 बजे मेगा कंस्ट्रक्शंस पर और पुलिस को खबर मत करना, वरना ये लेटर तुम्हारे पति तक। नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। देर मत करना, समझी? तुम? पैसे लाई? लेटर कहाँ है? पैसे जल्दी।
मैंने खून नहीं किया, कहाँ से आया वो खत तेरे पास? पड़ा हुआ मिला था साहब। सच बोल रहा है तू? सच बोला हूँ, भगवान कसम। रोज रात को मैं और पवन मेरे घर पे आके पत्ते खेलते, दारू पीते। रोज की तरह उस रात भी मैं और वो मेरे घर में पत्ते खेल रहे थे, दारू पी रहे थे। अपने पास ये भी है, ये भी है, हसमत साला ये भी अपने पास है। गया गया, ये देख, ये गेम भी गया तेरा, ये परफेक्ट। और गेम खेलता है क्या? एड़ा है क्या मैं हैं? नहीं भाई नहीं खेलेगा, तेरा लक बहुत जोर में चल रहा भाई, नहीं खेलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं। हाँ वो खत शायद पवन की जेब से गिर गया था। चेतना शर्मा के नाम था। उस वक्त मैंने उस खत की अहमियत नहीं समझी। सोचा सुबह पवन को लौटा दूंगा, पर सुबह जब मिसेस गोम्स की लाश देखी तो दिमाग से सब उतर गया और पवन ने मुझे सब शराब के नशे में बता दिया। और कुछ पैसे कमाने के लिए मैंने चेतना शर्मा को फोन किया। मैंने खून नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया। ये खत पवन के पास पड़ा था, मैंने नहीं चुराया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं चुराया। लेकिन वो खत पवन के पास आया कहाँ से? सच्ची बोल रहा साहब, सच्ची बोल रहा साहब, झूठ नहीं बोल रहा है साहब। अपन साहब हो सकता है वो अपनी जेब में अनजाने में आ गया होगा साहब। अनजाने में? जी साहब। मतलब? साहब जिस दिन मिसेस गोम्स का कत्ल हुआ था, उस दिन अपन मैडम का कत्ल होने से पहला उसके पर्स से कुछ पैसा चुरा लिया था साहब। अपन ने कुछ पैसा चुराया था। हो सकता है साहब वो खत उसके साथ अपनी जेब में आ गया होगा। अपन ने कुछ किया साहब, अभी अपन कुछ नहीं किया साहब, सच्ची बोलता है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं बताता हूं सच क्या है। 9 जून यानी कत्ल वाली रात 10:30 बजे तुम लॉन्ड्री से बाहर निकले विलास के साथ। फिर तुम्हें लगा कि यही अच्छा मौका है मिसेस गोम्स से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। वो तुम्हें नौकरी से निकाल जो चुकी थी ना। तुम विलास के साथ वहां पहुंचे रात 10:30 बजे। तुमने दुकान का कैश काउंटर लूटा, मिसेस गोम्स का पर्स खाली किया और फिर तुमने उनका कत्ल कर दिया। लेकिन आदमी कत्ल करते वक्त ये भूल जाता है कि वो पकड़ा भी जाएगा। समझे? साहब अपन ऐसा कुछ नहीं किया ले जाओ इसे। साहब, अपन ऐसा कुछ नहीं चल, किया चल। साहब। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। राघव। यस सर। आर के गुप्ता को छोड़ दो। सर क्या? हाँ, खून इन दोनों ने किया है, बंद कर दो इनको। सर थैंक यू चेतना जी। अगर आप हमें फोन नहीं करती तो ना तो हम कातिल तक पहुंच पाते और ना ही आपका ये खत आपको मिल पाता। थैंक यू सो मच। आप इसे अभी भी अपने पास रखेंगी या? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलती हूँ। ओके मैडम। राघव। यस सर। पवन और विलास को भी छोड़ दो। क्या सर? हाँ राघव, उन्होंने कत्ल नहीं किया है। वो लोग मामूली चोरी चकारी कर सकते हैं, कत्ल नहीं। पवन ने पैसे चुराए थे मिसेस गोम्स के पर्स से। उसे तो पता भी नहीं था कि उसमें खत है, वरना इतनी कीमती चीज वो विलास के यहां छोड़ा था। और मान लो गलती से अगर वो खत वहां उससे छूट भी गया तो फिर अगली सुबह वो सीधा विलास के घर जाता उस खत को ढूंढने, और विलास उसे वो खत दे देता, क्योंकि उसे उस खत की कीमत का पता कहां था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पवन उस खत से अनजान सीधा लॉन्ड्री पर गया जहां उसने मिसेस गोम्स की लाश देखी। वो बेगुनाह है। लेकिन सर आरके तो उस रात आने वाला था जिस रात मिसेस गोम्स का खत्म हुआ, क्योंकि उसका नाम है मिसेस गोम्स की डेली अपॉइंटमेंट डायरी में, संडे रात 10:30 बजे 9 जून। लेकिन उसे तो मिसेस गोम्स ने मंडे सुबह 9:30 बजे आने को कहा था। मंडे सुबह 9:30 बजे तो चेतना शर्मा आती थी। हो सकता है उस वक्त चेतना वहां ना आ रही। मतलब ये राघव कि अगर संडे की रात आरके मिसेस गोम्स से मिलने आने वाला था तो चेतना शर्मा का खत उनके पर्स में क्यों था? वहां तो आरके गुप्ता की फ्लॉपी होनी चाहिए थी या कुछ नहीं। खत वहां क्या कर रहा था? आपका मतलब सर उस रात आरके नहीं चेतना शर्मा ही थी? हाँ राघव, यही मेरा मतलब है।
हाँ बस वो थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। हाँ अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। कुछ काम था? ऐसे ही कुछ सबूत चाहिए थे कातिल के खिलाफ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप सबूत यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? जहाँ कातिल होगा वहीं तो सबूत होंगे ना। लेकिन कातिल तो आपके पुलिस स्टेशन में है। नहीं, कत्ल उन्होंने नहीं, आपने किया। ये क्या कह रहे हैं आप? 9 जून को रात 10:30 से 11 के बीच में आप 3 स्टार लॉन्ड्री में क्यों? मैं वहाँ क्यों जाऊंगी? मैं तो मंडे सुबह 9:30 बजे गई थी। 8 जून सैटरडे को आपने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले। वो हाँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ खरीदना था। क्या वो खरीदा? हाँ मैंने। क्या खरीदा? कोई बिल्स, कैश मेमो वगैरह? आप होते कौन हैं मुझसे मेरी खरीदारी का हिसाब पूछने वाले? सर मिल गया 1.5 लाख रुपए। 50,000 ये रहे तो इन्होंने विलास किया, हो गए 2 लाख। ये 2 लाख रुपए आपने सैटरडे को बैंक से क्यों निकाले? क्योंकि संडे को आप मिसेस गोम्स के पास जाने वाली थी। ये 2 लाख देकर के ब्लैकमेलिंग का झंझट हमेशा के लिए खत्म करने और अपना लव लेटर वापस लेने, जिसे मिसेस गोम्स अपने साथ लाई थी। लेकिन जब आप वहां पहुंची तब वो खत नहीं था, क्योंकि उस खत को पवन अनजाने में ही चुरा ले गया था। और जब आपको 2 लाख रुपए देकर के भी वो खत नहीं मिला तो आपने मिसेस गोम्स को खत कर दिया। मैंने खून नहीं किया है। चीखने से सच झूठ नहीं बन जाता है चेतना जी। मुझे तो तभी शक हो गया था जब हम खत को लॉन्ड्री में ढूंढ रहे थे और आप बार-बार कह रही थी कि वो खत वहां हो ही नहीं सकता। ऐसे कॉन्फिडेंस से जैसे खुद आप उस खत को वहां तलाश कर चुके। सच ही था। मिसेस गोम्स का कत्ल करने के बाद आपने खुद उस लॉन्ड्री की तलाशी ली और जब आपको वो खत वहां नहीं मिला तब आप उस रात उनके घर में घुसे चोरी से। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? उस रात जब मैं वहां पहुंची तो 11 बज चुके थे, क्योंकि मैं घर पर अपने पति के फोन का वेट कर रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो लॉन्ड्री का शटर डाउन था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। मैंने बाहर से ही मिसेस गोम्स को आवाज दी। मिसेस गोम्स, मिसेस गोम्स। मिसेस गोम्स, मिसेस गोम्स। मैंने मिसेस गोम्स को वहां न पाकर मौके का फायदा उठाना चाहा। मैंने वहां अपना लेटर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो लेटर वहां कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं वहां से चली आई। मैं सच कह रही हूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मिसेस गोम्स का कत्ल नहीं किया है। मैं तो सिर्फ वहां अपना लेटर ढूंढने गई थी। अगर आपने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैं नहीं जानती, लेकिन क्या हुआ? आप मिस्टर शर्मा? जी हाँ, प्रेम शर्मा, इनका पति हूं मैं। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग एक केस के सिलसिले में पूछताछ कर रहे थे। केस? कैसा केस? हम लोगों से क्या पूछना था आपको? दरअसल 4 बंगला में कत्ल हो गया है मिसेस गोम्स का। आप जानते थे उन्हें? 3 स्टार लॉन्ड्री के ओनर। लॉन्ड्री ओनर? नहीं, मैं तो नहीं जानता। हम लोगों का किसी लॉन्ड्री ओनर से क्या ताल्लुक? और वैसे भी मैं तो बस अभी अभी वापस आया हूं बैंगलोर से, पूरे 1 हफ्ते के बाद। दरअसल हम लोग तहकीकात कर रहे थे कि एनीवेज, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर शर्मा। मैंने खामखा आपका वक्त बर्बाद किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मिस्टर शर्मा, मिस्टर प्रेम शर्मा, मैं पूछना भूल गया, बैंगलोर किस सिलसिले में गए थे आप? बिजनेस के सिलसिले?
क्या बिजनेस है आपका? गारमेंट्स का। गारमेंट्स। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ये बटन मैच करके देख रहा हूँ। ये बटन मुझे उस लॉन्ड्री में मिला है जहां मिसेस गोम्स का कत्ल हुआ था, और ये उसी शख्स का है जिसने मिसेस गोम्स का कत्ल किया था। क्या किस खून की बात कर रहा है आदमी? क्या बोल रहा है ये? कौन है ये मिसेस गोम्स? ये सब चक्कर क्या है? ये बटन जो आप हाथ में लेके घूम रहे हैं, ऐसे बटन तो पता नहीं कितने लोगों के कोट पे लगे होंगे। आपका ये बटन मेरे कोट के बटन से मैच क्या हो गया? खूनी भी नहीं हो गया। कमाल है। और वैसे भी ये बटन मेरा कैसे हो सकता है? मेरे कोट पे तो पूरे बटन लगे हुए हैं। ये देखिए, 1 2, ये देखिए, मेरे कोट पे पूरे बटन हैं या नहीं? हाँ है। फिर आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर शर्मा, आपके कोट पर पूरे बटन हैं, लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया, आपके इस बटन की सिलाई दूसरे बटन के मुकाबले कुछ नई सी नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता जैसे आजकल में ही लगवाया गया हो ये बटन। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी मिसेस गोम्स को नहीं जानता। ये कत्ल मैंने नहीं किया, उसके बाद भी आप पीछे पड़े हुए। झूठ बोल रहे हैं मिस्टर शर्मा। ये कत्ल आप नहीं किया है, और उसका सबूत है ये बटन जो टूटकर वहां गिर गया था। लेकिन हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने नया बटन लगवा लिया। ये दिमाग खराब हो गया है आपका। ये बटन मेरा नहीं है। ये बटन आपका ही है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये कत्ल मैंने नहीं किया है। ये कत्ल आप नहीं किया है मिस्टर शर्मा। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ ये कत्ल? उस दिन मैं शहर में था ही नहीं। आप शहर में थे। मैं शहर में नहीं था। कोई सबूत? मेरे होटल की बुकिंग आप चेक कर सकते हो। होटल की बुकिंग नहीं, आपके पास बोर्डिंग कार्ड है? मुझे क्या पता था कि मेरे घर में पुलिस आने वाली है, इसलिए मुझे बोर्डिंग कार्ड भी संभाल के रखना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप 8 जून को शहर में थे। मैं 8 जून की नहीं, 9 जून की बात कर रहा हूँ। ओके, 9 जून सैटरडे को। 9 जून को सैटरडे नहीं था, संडे था। जिस रोज ये कत्ल हुआ उस दिन संडे था, और उसी दिन मैं शाम को 7:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर चला गया था। अब अगर मैं बैंगलोर में हूं तो रात को 10:30 बजे लौटकर मिसेस गोम्स का गला दबाकर उनका कत्ल। क्यों किया था कत्ल तुमने मिसेस गोम्स का? वो मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे पता था तुम्हारे संबंध के बारे में, मगर क्या करता? न तुमसे कुछ पूछ पा रहा था, न तुमसे नफरत कर पा रहा था। प्यार जो करता हूं तुमसे, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। हर सोमवार सुबह तुम इस कदर बेचैन हो जाया करते थे, मुझसे देखा नहीं जाता था। मुझे पता था मेरे अकाउंट में से पैसे क्यों निकाले जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो क्या कहता मैं? क्या पूछता तुमसे? तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस किस्से को खत्म करना है तो बस एक ही तरीका है, उस औरत को ही खत्म कर दिया जाए जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, परेशान कर रही है। बस यही सोचकर मैंने बैंगलोर जाने का प्लान बनाया। मेरी फ्लाइट शाम 7:30 बजे की नहीं थी, रात 11:30 बजे की थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम उस रात 10:30 बजे मिसेस गोम्स से मिलने जा रही थी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हें बैंगलोर से फ़ोन करूँगा 10:30 से 11 के बीच, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम घर पे रहो और तुम्हारी जगह मैं मिसेस गोम्स से मिलने पहुँचूँ। और वही मैंने किया। मैं मिसेस गोम्स से मिलने गया ठीक 10:30 बजे। उनकी दुकान का शटर डाउन था। मैंने उन्हें अपने सेल फोन से फ़ोन किया और कहा कि चेतना ने मुझे पैसे देने के लिए भेजा है। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मिसेस गोम्स? यस, कम इन। मिसेस गोम्स का गला दबाने के बाद मैंने उसकी लाश को वहीं कपड़ों के बीच छुपा दिया। हाँ, ये कत्ल मैंने ही किया है और मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं है। कोई भी कानून मुझे उससे बड़ी क्या सजा दे सकता है जो मैं पहले ही काट रहा था। मैं तुमसे तब भी प्यार करता था, अब भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुमसे नफरत करना मेरे बस में नहीं है चेतना।